साथियों नमस्कार। ये वही महाकुंभ है जहाँ पर अभी कुछ दिनों पहले ये महाकुंभ लगा था और 66 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने आकर आस्था की डुबकी लगाई थी। लेकिन ये महाकुंभ एकदम वीरान हो गया है। जहाँ साधु संत, महंत, नागा सन्यासी और कल्पवासी रहा करते थे, अब वो जगह पूरी तरह से वीरान हो गई है। सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ है। इक्का दुक्का लोग ही यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहे हैं और यहाँ पर रौनक रहा करती थी और करीब 66 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने आकर आस्था की डुबकी लगाई थी। ये जूना अखाड़ा है। यहीं वो नागा सन्यासी बैठकर सभी श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देते थे। ये पंडाल अब वो याद बनकर रह गए हैं। सड़कें सूनी हैं और लोग यहाँ पर अब नहीं हैं। तो ये महाकुंभ अपने आप में एक यादगार बनकर रह गया है। ये स्वास्तिक दौर है। वहाँ कभी हजारों श्रद्धालु आते थे और साधु संतों से आशीर्वाद लेते थे। अब उनका सामान यहाँ पर पैक होकर वापस जा रहा है और अब वो नागा सन्यासी यहाँ नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। यहीं पर अग्नि अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा और तमाम अखाड़े यहाँ पर दिखाई पड़ते थे। वो उनकी हवन कुंड सूना पड़ा है और इस तरह से अब ये महाकुंभ याद बनकर रह गया है। उनकी ये जो बचे हुए सामान हैं अब ये वापस जा रहे हैं। पूरा महाकुंभ अब सूना पड़ा हुआ है। अब ये मूर्तियाँ ऐसे ही पड़ी हुई हैं क्योंकि सभी अखाड़े अब वापस चले गए हैं, तो ये मूर्तियाँ वहीं छोड़ कर के चले गए हैं। लेकिन महाकुंभ अब पूरी तरह से खाली हो चुका है। ये वही क्षेत्र है जहाँ पर सभी नागा सन्यासी, साधु संत और कल्पवासी रहा करते थे। अब ये पूरी तरह से वीरान हो चुका है। इस महाकुंभ में अब ये कंप्यूटरीकृत खोया पाया केंद्र है जहाँ पर सैकड़ों लोगों को इन लोगों ने एक दूसरे से मिलवाया है और अभी भी ये यहाँ बना हुआ है। तो प्रयागराज का ये महाकुंभ ऐतिहासिक महाकुंभ बनकर रह गया है। यहाँ करोड़ श्रद्धालु, कल्पवासी और नागा सन्यासी रहा करते थे। अब ये बांस बल्लियाँ बची हुई हैं जिनको उखाड़ने का काम चल रहा है और अब ये पूरी तरह से पूरा क्षेत्र खाली हो चुका है। जिनको अब ये बांस बल्लियाँ निकाली जा रही हैं, इनको सजाया गया था। अब ये सजावट पूरी तरह से ख़त्म होती दिखाई पड़ रही है। इन जगह को क्योंकि सामान जो आया था वो सामान वापस भी करना है, तो ये अपना सामान भी वापस ले जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से ये महाकुंभ देखने को मिला है वो ऐतिहासिक महाकुंभ था और इससे पहले ऐसा महाकुंभ कभी देखने को नहीं मिला। तो ये सामान पूरी तरह से निकाला जा रहा है और ये पूरा वीरान हो चुका है जगह। अब ये सामान अपना लाद कर वापस जहाँ से आया था वहाँ जा रहा है, क्योंकि प्रयागराज के महाकुंभ में जो ऐतिहासिक महाकुंभ लगा था, इसका जो अब वापसी है तो ऐसा लग रहा है मानो घर में किसी बेटे की शादी हो और उसके बाद विदाई के बाद ये पूरा जो घर है वो वीरान हो चुका है और ये घर काटने को दौड़ रहा है, ऐसा लग रहा है। तो ये पूरा सूना इलाका जो कभी श्रद्धालुओं से भरा होता था, अब ये पूरी तरह से खाली हो चुका है। ये नंदी द्वार है और आपने देखा होगा नंदी द्वार में पैर रखने तक की जगह नहीं थी। तो इस तरह से अब ये पूरी तरह से खाली हो चुका है। अब यहाँ पर जो लोग हैं, इक्का दुक्का लोग पैदल आते जाते दिखाई दे रहे हैं।
लेकिन संगम में अभी भी रौनक बरकरार दिखाई दे रही है। संगम में अभी भी जो श्रद्धालु हैं आकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और जो पीछे की बात करें तो वहाँ पूरी तरह से खाली है, लेकिन संगम में अभी भी जो श्रद्धालु आकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ये रौनक आपको बताऊं कि 12 महीने रहती है। पहले तो जो लोगों की गाड़ियां हैं वो 20-25 किलोमीटर दूर रहा करती थी और श्रद्धालु वहां से पैदल आकर आस्था की डुबकी लगाते थे, लेकिन उनकी ये गाड़ियां अब संगम तक आ रही हैं। संगम में आकर देखिए अभी पुलिस भी है और पुलिस अभी भी अपनी ड्यूटी कर रही है, क्योंकि सरकार ने भी कहा है कि अभी व्यवस्था इसी तरह रहेंगी। बिजली के खंभे अभी लगे हुए हैं, पुलिस व्यवस्था अभी भी है और पुलिस बड़ी ईमानदारी से वहाँ पर अपनी ड्यूटी कर रही है। और कपड़ा बदलने के स्थान हैं वो भी अभी बने हुए हैं, क्योंकि महिलाएं हैं, महिलाओं को कपड़ा बदलने के लिए जगह की ज़रूरत होती है, तो वो अभी भी पूरी तरह से बरकरार है। बिजली के खंभे अभी भी लगे हुए हैं और ये व्यवस्था मार्च होली के बाद तक ही व्यवस्थाएं रहेंगी। और धीमे धीमे ये पूरा महाकुंभ अब समाप्त हो चुका है, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था है अभी भी संगम पर है। लोग यहाँ पर अभी भी आ रहे हैं, तो हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन संगम में आकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। देखिए किस तरह से ये भीड़ अभी भी लगातार बनी हुई है, जो संगम में आकर आस्था की डुबकी लगा रही है। गाड़ियाँ यहाँ पर अभी संगम तक आ जा रही हैं। जो गाड़ियाँ काफ़ी दूर तक खड़ी हुआ करती थी, अब वो गाड़ियाँ संगम तक आ रही हैं। देखिए किस तरह से जो भीड़ है अभी भी लगातार संगम में आकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। लाइक दीजिए दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा। ये देखिए आज का नज़ारा 3 मार्च को दोपहर का 3 मार्च का नज़ारा। रोज मैं लगभग यहाँ पर हर दूसरे दिन यहाँ पर आ रहा हूँ और ये सोचता हूँ कि यहाँ ये नज़ारा सेक्टर